बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है ना वो है साइटोस्केलेटन। बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा तवज्जो से समझने वाला है। अगर हम साइटोस्केलेटन लफ्ज़ पर गौर करें तो यहाँ पर हमें दो अल्फाज नज़र आते हैं। एक है साइटो और सेकंड वन हमारे पास कौन सा है, स्केलेटन। साइटो हम कहते हैं फॉर सेल और स्केलेटन हम कहते हैं सपोर्टिंग सब्सटेंस। सपोर्ट हम कहते हैं सहारा देना, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सहारा दे, सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसे हम कहते हैं सपोर्टिंग सब्सटेंस। अब हम इंतहाई आसान करके ना इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा तवज्जो से समझने। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें ना, अपने जिस्म की बात करें, तो हमारे जिस्म के अंदर सपोर्ट के लिए हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक हमारे पास प्रेजेंट होती हैं बोन्स, हड्डियाँ। सेकंड हमारे पास होते हैं मसल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ तो मेरी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए, मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये मुझे सपोर्ट मिल रही है। ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रही हैं? बोन्स प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे हम अपने हाथों को देख रहे हैं, हाथों की जो उंगलियां हैं इनके अंदर बोन्स हैं, हमारे बाजू के अंदर बोन्स हैं, और उसके अलावा हमारी लेग्स के अंदर बोन्स हैं, हमारा स्कल, हमारी खोपड़ी, उसके अंदर बोन्स हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रहे, और बॉडी को सपोर्ट के अलावा हमें शेप प्रोवाइड करे। हमारे जो आर्म्स, हमारे बाजुओं की शेप, हमारी उनके अंदर जो बोन्स की फिटिंग अल्लाह ताला ने की है ना, उसकी वजह से है। हमारी पूरी बॉडी की शेप भी हमारे स्केलेटन की वजह से है। हमारी बॉडी का जो एक सपोर्ट उसे मिल रहा है वो भी किसकी वजह से है? स्केलेटन की वजह से। तो बॉडी को तो सपोर्ट के लिए हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर हम बात करें सेल की, तो बॉडी के अंदर सेल को सपोर्ट देने के लिए जो हमारे पास स्केलेटन है उसे हम कहते हैं साइटो स्केलेटन। साइटो स्केलेटन, साइटो फॉर सेल एंड स्केलेटन हम क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सब्सटेंस। अब हमने देख रहे हैं कि ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट कहाँ पर होगा। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट कहाँ पर होगा? तो फॉर एग्जांपल जी, ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के सेंटर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, जिस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो बाहर हमारे पास मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर सेंटर में जो ऑर्गेनेली है इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो आपको वाइट कलर का सब्सटेंस नज़र आ रहा है ना, ये जो मुकम्मल एरिया नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या है कि जब हम सेल को देखेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म को देखेंगे, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब धागे की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स। जो हमारी बुक में लफ्ज़ लिखा होगा वो है साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स। फैब्रिक्स हम कहते हैं धागा नुमा, थ्रेड लाइक। तो ये जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे
सेल के अंदर किस जगह पर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म। और अगर ये पूछा जाए कि साइटोस्केलेटन है क्या, तो आपने कहना है कि साइटो फॉर सेल एंड स्केलेटन फॉर सपोर्टिंग सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस, ऐसी स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। और ये सपोर्टिंग सब्सटेंस हैं क्या? कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जो कहाँ पर हैं? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जो सेल के साइटोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम नाम दे रहे हैं साइटोस्केलेटन। अब ज़रा तवज्जो करनी है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ये जो धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकंड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और थर्ड वन को हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। अब जितने भी हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जितने भी धागे हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे अपनी थिकनेस के अंदर, अपनी मोटाई में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ जो हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं, कुछ थोड़े से ज़्यादा थिक होते हैं। कुछ जो हैं कुछ जो हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं, मतलब यहाँ पर हम बना देते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी थिकनेस, जो सबसे मोटा धागा है और सबसे बारीक धागा है, उनके दरमियान में होगी। जो सबसे मोटे धागे हैं ना, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इनका डायामीटर है 20 माइक्रोमीटर। और जो इसके बाद हमारे पास सबसे मोटे और सबसे बारीक धागों के दरमियान में है, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और इनकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो है 10 माइक्रोमीटर। और जो सबसे बारीक धागा है, उसे हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और इनकी जो डायामीटर है वो है 7 माइक्रोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर 20 माइक्रोमीटर, इंटरमीडिएट्स का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर और माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि साइटोस्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट चाहिए, बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? बोन्स एंड मसल्स। बॉडी की शेप भी है ना, वो भी कौन दे रहे हैं? बोन्स एंड मसल। हमारी बॉडी मूव भी करती है ना, हम अपने हाथों को मूव करवा लेते हैं, अपनी आर्म्स, बाजुओं को मूव करवाते हैं, हमारी लेग्स मूव करती हैं, वो सारी हमारे बोन्स और मसल की वजह से मूवमेंट हो रही हैं। इसी तरह ये तो था ना, हमने एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म लेवल पर देखा। अगर हम एक सेल के लेवल पर देखें तो सेल को भी सपोर्ट चाहिए, सेल को भी एक स्पेसिफिक शेप चाहिए, सेल भी मूव करते हैं, तो वो सेल की सपोर्ट, सेल को शेप और सेल की मूवमेंट के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन है क्या कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपने डायमीटर के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कुछ थिक डायमीटर वाले थ्रेड्स होते हैं, कुछ बिल्कुल थिन होते हैं, कुछ का डायमीटर थिक और थिन के दरमियान होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जो दरमियाने होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और जो सबसे बारीक होते हैं उनका नाम क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स। इनके डायमीटर 20 माइक्रोमीटर, इनका 10 और इनका 7 माइक्रोमीटर।